अपनी माँ के घर बजाय इसके कि वह जबरदस्ती मेरे घर में रहे, जिसके बाद वह अपनी वाइफ को अलविदा कहकर वहां से चला जाए। अगली सुबह हम देखते हैं कि एगिस पहले से बेहतर हो गई है और अपने कमरे की साफ सफाई करती, फिर तैयार होकर अपने घर वालों को अलविदा कहकर घर से निकल जाती है। वह जंगल में पहुंची जहां उसे बच्चों का एक ग्रुप नजर आया जो खेल रहे थे। एक बच्चे से पूछती है, क्या तुम मुझे यहाँ के शाइन के बारे में बता सकते हो? मैं तुम्हें पैसे दूंगी। बच्चा इसके लिए मान गया और जब ये दोनों शाइन तक पहुंचे तो एगिस उसे कहती है कि तुम भी मेरे साथ दुआ करो। बच्चा मान गया और ये दोनों शाइन के अंदर जाकर दुआ करने लगते हैं। लेकिन अब अचानक एगिस लड़के की गर्दन में चाकू घुसा देती है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर गया। एगिस उसे पकड़ लेती है। बच्चा गिड़गिड़ाता है, प्लीज मुझे मत मारो, लेकिन वो कई बार चाकू से वार करके उसकी जान ले लेती। फिर उसकी लाश को देखकर कहती है, अब तुम गुनाह नहीं करोगे, तुम बच्चे भी थे, इसलिए गॉड की नजर में तुम एक फरिश्ता बन जाओ। फिर वो चर्च गई। अगले दिन फादर से मिलने की बात करती है। रात में वह अपने बाल काट लेती है और अगले दिन फादर के सामने अपने सभी गुनाहों को कबूल करने लगी कि मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड को खुश नहीं कर सकी, फिर मैंने अपनी सास के बारे में उल्टा सीधा सोचा, अस्तबल के जानवरों की भी देखभाल नहीं कर सकी और कोई काम ठीक से न करके अपने इन लोगों पर मुसीबत लाई। आगे वो कहती है, मैंने एक अच्छी बीवी बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही और मैंने यही सोचकर चूहे वाला जहर खा लिया था कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। इनके अलावा मैंने एक और बड़ा गुनाह किया, मैंने एक बच्चे को मार दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया कि शायद वो बच्चा गुनाह नहीं करेगा और मेरी आत्मा को भी सुकून मिल जाएगा। ये सब बताते हुए एगस रो रही थी और अब वो गिड़गिड़ाते हुए गॉड से दुआ करती है कि प्लीज मुझे हेल में मत भेजना, मैं माफी मांग रही हूं तो उसे कबूल कर लीजिए। उसकी पूरी बात सुनकर फादर फैसला करते हैं कि इसके गुनाहों को पाक करें। उन्होंने एगस को कहा कि गॉड ने तुम्हें माफ कर दिया है, जो सुनकर एगस को बहुत सुकून मिलता है। वो एक साथ हंसने और रोने लगती है, जैसे उसके दिल से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। फिर अगले दिन लोग पेड़ों पर उसके गुनाहों की तस्वीरें भी लगाते हैं, जैसे वो पहले भी करते थे। एगस को फिर जानवरों की खाल पहनाकर रेडी पर डालकर पूरे गांव में फिराया जाता है। फिर उसे वहां ले आए जहां उसे मौत के घाट उतारा जाना। उसे एक कुर्सी पर बिठाकर चेहरे पर मास्क डाल दिया जाता है। इन लोगों में वुल्फ भी था जो काफी दुखी नजर आता है, रो रहा था। एगस इस चीज को कबूल करते हुए एक धीमा पुरस्कून सा गाना गाने लगती है, जिसके बाद ही उसका सर काट दिया गया। अब वहां खड़े लोगों का मूड अचानक से बदल गया, वह सब खुश होने लगते हैं। फिर एगस की गर्दन से निकलने वाला खून एक बाल्टी में जमा किया जाता है और लोग पैसे दे देकर अपने कप्स और ग्लास को भरने लगते हैं ताकि पी सके, क्योंकि उनका मानना था कि उसने अपने गुनाहों को कबूल किया, उसकी दुआ और माफी कबूल हुई, इसीलिए उसका खून प्योर है, पाक है और उसका खून उनकी जिंदगी में खुशहाली लाएगा और अच्छी किस्मत देगा। अब गांव वाले खुशी से झूम उठे नाचने लगते हैं, जबकि एगस का सर एक पेड़ पर लटका दिया जाता है और एगस की कहानी के खात्मे के साथ ही यह फिल्म भी इधर ही खत्म हो जाती है।